ओला कुलेस। आज का वीडियो फ्रेंकी के नाम। क्यों भाई, क्यों चल रहा है ऐसा फ्रेंकी को लेके? सब क्यों अटैक कर रहे हैं फ्रेंकी पे? वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, ऐसा थोड़ी होता है एक प्लेयर एक ही दिन में या फिर एक ही रात में खराब हो जाए अच्छा हो जाए। क्वालिटीज तो रहती हैं प्लेयर पे। एनालाइज करेंगे हम लोग आज, ये ढूंढेंगे कहाँ गलती हो रही है और क्यों गलती हो रही है और क्या किया जा सकता है। आखिर तक रहिए इस वीडियो में। लास्ट में बताता हूं मैं कि मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या फील होता है। ठोको लाइक, ठोको थोड़ा सा लाइक। मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि फ्रेंकी के लिए हेट नहीं कहूंगा बट डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है। Whether he is the right person to lead our midfield, why are we not getting the best out of Frenkie? There are so many questions. Now, this video is not against Frenkie. मैंने कुछ पॉइंट एनालाइज किए हैं, बस उसे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अचानक फ्रेंकी पे इतना प्रेशर क्यों? अकॉर्डिंग टू मी, गैवी का इमरजेंस, पेद्री का इंजरी से वापस आना, निको का अच्छा फॉर्म में रहना, इट इज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन फ्रेंकी. So I was thinking, why are we not able to dominate midfield when we have Frenkie as our CM? तगड़ा प्लेयर है, शायद किसी भी टीम में स्टार्टर है, हमारी टीम में भी होना चाहिए, बट क्यों हम लोग फ्रेंकी का बेस्ट नहीं ले पा रहे? सबसे पहले फ्रेंकी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं. फ्रेंकी स्पेस का किंग है. अगर स्पेस है तो फ्रेंकी राजा है. तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरा पहला पॉइंट, ब्रेकिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ओपोनेंट. फ्रेंकी के पैर में आप बॉल दो, प्रेशर पे हो आप, फ्रेंकी ठीक पास निकाल लेगा, पोजीशन लॉस नहीं करेगा. ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन ब्रेक करके बिटवीन द लाइंस आ जाए, या तो थ्रू पास या तो थ्रू रन. फ्रेंकी की पासिंग रेंज इतनी बढ़िया है, चाहे वो लॉन्ग, चाहे वो शॉर्ट, चाहे वो थ्रू, चाहे वो थ्रेड, किसी भी तरह की पासिंग पे वो मास्टर करता है. ही एक्सेल्स इन गेटिंग इनटू द बॉक्स, क्रिएटिंग द न्यूमेरिकल सुप्रीमेसी इन द बॉक्स. हम लोगों ने लास्ट 1-2 सीजन में बहुत बार देखा है कि एज अ मिडफील्डर फ्रेंकी इज द अदर नंबर इन द बॉक्स which is giving us the supremacy in numbers in the box. So he's great there as well. Frenkie का positional sense भी बहुत बढ़िया है. He knows where to be, when to be, when to pass and when to run with the ball. He has that knowledge and that is the reason why we consider him world class. बंदे में स्टैमिना भी जबरदस्त है, ऊपर नीचे करता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैमिना को लेके. डिफेंसिव वर्क रेट भी बहुत अच्छा है बंदे का. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि 2-3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ कोचेस में ही गलती है कि बारसा मिडफील्ड बैटल डोमिनेट नहीं कर पाता अच्छे टीम्स के अगेंस्ट में. एक टीम जो सिट बैक कर रही है, पार्किंग द बस मेंटालिटी है टीम का, उसके अगेंस्ट में क्या डोमिनेट करना मिडफील्ड? वो टीम तो कतई खुद ही बैठी हुई है कि हाँ भाई हमें कोई डोमिनेट करेगा. मैं बात कर रहा हूं उन टीम्स की जो बारसा को अटैक करती है. उन टीम्स के अगेंस्ट हम लोग मिडफील्ड बैटल क्यों नहीं विन कर पाते?
क्यों नहीं डोमिनेट कर पाते 80-90 मिनट्स ऑफ द गेम? दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। इन सारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटीज के रहते हुए भी फ्रेंकी बारसा में नहीं चल रहा। बारसा में क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी a Barca midfielder needs to have something more than that. He needs to have this definitely, but still something more than what I have already discussed. And I'll explain what. जब फ्रेंकी आयैक्स में था, फ्रेंकी used to play either in single pivot, CDM, double pivot, या तो CM. बट मोस्ट ऑफ हिज आयैक्स कैरियर उसने अपना टाइम एज सिंगल पिवट ही बिताया है। अगर आप आयैक्स के चैंपियंस लीग का रन देखो, जिस गेम के लिए हम लोग फ्रेंकी को इतना ज़्यादा जानते हैं, द गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ही वाज अ सिंगल पिवट इन दैट गेम। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब वो आयैक्स में था तब मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, और शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने भी फॉलो नहीं किया होगा, विच इज़ ऑब्वियस। आयैक्स के गेम हम लोग उतना ज़्यादा देखते नहीं हैं। चैंपियंस लीग के गेम्स हम लोग देखते थे, वो भी चैंपियंस लीग के उन्हीं गेम्स को हम लोगों ने देखा जब आयैक्स नॉकआउट स्टेजेस में आया। नॉकआउट स्टेजेस में जो बड़े गेम्स थे, बड़े गेम्स में हम लोगों ने फॉलो किया। रियल मैड्रिड का वो बहुत बड़ा गेम जहां पे ही हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने उसका ट्रांसफर करवा के बारसा में गलत किया, बट डिड वी एनालाइज हिज स्ट्रेंथ्स एंड डिड वी ऑल्सो एनालाइज हिज वीकनेस? आता हूं पॉइंट पे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, फ्रेंकी इज अ किंग ऑफ स्पेस। अगर स्पेस है तो फ्रेंकी कुछ भी कर सकता है। बारसा में वो कहां खेल रहा है? सीएम। बारसा जनरली कहां खेलती है? इन द ओपोनेंट्स हाफ। और अगर आप बारसा के सीएम हो तो आप जस्ट बॉक्स के बाहर खेल रहे हो। टाइट स्पेसेस में फ्रेंकी इज एन इशू, and I'll explain why. ये वीडियो बनाने से पहले मैंने फ्रेंकी के कई सारे वीडियोस देखे। वीडियो 11-12 मिनट का वुड नॉट जस्टिफाई कि हाँ वॉट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट, तो इसीलिए मुझे कुछ फुल मैच वीडियोस भी देखने पड़े। फ्रेंकी का प्रॉब्लम है, शॉर्ट पास करने के बाद उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत स्टैटिक है। आई मीन क्रिएटिंग पासिंग लेन्स बेसिकली। जब आप बारसा में मिडफील्डर हो और जब आपकी टीम एक स्लो बिल्डअप टीम है, उसके बाद एक फास्ट ट्रांजिशन टीम है, वंस देयर इज स्पेस, तो आपको पास के बाद का सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर फ्रेंकी लैक्स। और ये कोई स्टैट्स नहीं बताएगी ना आपको, ऐसा कोई स्टैट ही नहीं है जो आपको बताए कि आपका बंदा पास करने के बाद कितना अच्छे स्पेस पे या फिर अटैकिंग स्पेस पे खड़ा है। इफ आई ट्राई टू सिंप्लीफाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फ्रेंकी ने पास किया, उसके बाद बंदे का मूवमेंट स्टैटिक हो गया। एक पास के बाद दूसरे पास को रिसीव करने के लिए जिस एंगल और स्पेस में यू शुड बी, फ्रेंकी इज नॉट देयर 50 to 60% of the time, and that is not good enough for a Barca midfielder. CM में तो कतई नहीं। Try to find out videos where they are playing short passes. Okay, build up play के वीडियोस देखिए, ठीक है। फ्रेंकी जब शॉर्ट पास खेलता है, उसके
पास करने के ठीक बाद उसके जो बॉडी का मूवमेंट है to find the right angle to receive the pass again so that a fast transition can be created has to be improved a lot, जिस वजह से हम अपना मिडफील्ड बैटल डोमिनेट नहीं कर पाते। इसी के ऑपोजिट आप गैवी का वीडियो देखिए, आप पेद्री का वीडियो देखिए। हाँ, शायद आपको परफेक्ट नहीं लगेगा कि हाँ दे आर डूइंग इट 100% ऑफ द टाइम, बट दे आर डेफिनेटली डूइंग इट 80 to 90% ऑफ द टाइम, एंड ड्यू टू दैट they are our best choice of central midfielder. Creating passing lanes के अगर भगवान को देखना है तो आप आंद्रेस इनिएस्टा को देख सकते हैं कि वो उसके आफ्टर ही यूज्ड टू पास उसका बॉडी का मूवमेंट कहाँ रहता था। एक दो स्टेप आगे पीछे भी आपका पासिंग लेन क्रिएट कर देता है। That is very important, and that is the reason why I think Frankie is struggling. So according to me, Frankie का बेस्ट पोजीशन हमारी टीम में सिंगल पिवट CDM ही है, क्योंकि अगर वो CDM खेलेगा तो उसको स्पेस मिलेगा, और स्पेस का वो किंग है, and on an immediate basis बुस्केट्स को थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए, so Frankie will be the best option to replace Busquets in case if he needs relaxation or rests, because 90 minutes Busquets के लिए impossible होते जा रहा है। फाइनली मेरा कंक्लूजन यही है कि Xavi should try his best to get the best out of Frankie in this season, और अगर वो नहीं हो पाता है, if we are getting the right price, let's sell Frankie de Jong, because अगर 3 साल में कोई बात नहीं बन पा रही है तो there are high chances कि बात नहीं बन पाएगी। I wish Frankie all the best, because वो एक एलिट मेंटेलिटी का प्लेयर है, एंड आई एम श्योर गिवन द राइट टूल्स वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम इफ वी प्ले हिम इन द राइट पोजीशंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ये 2 कर दीजिएगा। जाते जाते विस्का बारसा।